कौन है पहाड़ की जागर गायिका कमला देवी फोक गाते गाते पहुंच गई कोक। 15वीं शताब्दी के प्रेम की कहानी के चर्चे आज 21वीं सदी में भी क्यों हैं? राजा मालुसाई कैसे राजुला के प्यार में पागल होकर बन गए थे सन्यासी। राजुला मालुसाई के 15वीं सदी की एक कहानी 21वीं सदी में भी चर्चाओं में है। लिहाजा उत्तराखंड की वादियों में गाया जाने वाला फोक सॉन्ग राजुला मालुसाई अब देश के हर कोने में गुनगुनाया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड से ही आने वाली सुमधुर गायिका नेहा कक्कड़ और उत्तराखंड की जागर गायिका कमला देवी ने उत्तराखंड के लोकगीत राजुला मालुसाई को कोक स्टूडियो के मंच पर एक नई उड़ान दी है। उत्तराखंड की पौराणिक प्रेम कहानी राजुला मालुसाई आज भी फेमस है। वर्तमान दौर में जब प्रेम केवल पा लेने की चाह और भौतिकतावाद में सिमट कर रह गया हो, तब हिमालयी सूबे की यह प्रेम कहानी प्रेम में त्याग, समर्पण, ईमानदारी और धैर्य का सबक सिखाती है। कोक स्टूडियो के माध्यम से राजुला मालुसाई की अमर प्रेम कथा अब पूरे देश और दुनिया में जानी जाएगी, जिसे एक अलग स्तर पर ले जाने का काम उत्तराखंड की लोक गायिका कमला देवी ने किया है। वैसे तो उत्तराखंड की वादियों में राजुला मालुसाई कई लोक कलाकारों द्वारा गाया जाता रहा है, लेकिन कमला देवी ने इसे अलग स्तर पर ले जाने का काम किया है। कमला देवी उत्तराखंड के बागेश्वर की रहने वाली हैं। लोकगीतों का आशीर्वाद उन्हें विरासत के रूप में उनके पिता से मिला है। वह बचपन से ही तमाम स्थानीय लोकगीत, झोड़ा, चांचरी इत्यादि गाती आई हैं। आइए अब जानते हैं राजुला और मालुसाई के इस प्यार की कहानी। राजुला मालुसाई लोक कथा कुमाऊं के पहले राजवंश कत्यूर के राजकुमार मालुसाई और शौकिया वंश की लड़की राजुला की कहानी है। 15वीं सदी में उस वक्त कत्यूर राजवंश की राजधानी बैराठ वर्तमान में चौकुटिया थी। जन मान्यताओं के मुताबिक बैराठ में तब राजा दुलासाई का राज था। जब राजा बेऔलाद थे, कई मनौतियों के बाद भी संतान न होने से राजा को किसी ने मकर संक्रांति पर बागनाथ अब बागेश्वर में भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। उधर इसी सदी में दारमा की सुरम्य घाटी के पंचाचूली के तराई में बसे गांव दांतू के एक धनी व्यापारी सोनपति शौक का भी यही हाल था। शौक की पत्नी गांगुली शौकियाणी बेऔलाद होने के दुख से निढाल रहती थी। शौक की पत्नी को भी मकर संक्रांति के दिन सरयू गोमती के संगम पर बसे बागनाथ जाने पर किसी ने सलाह दी। इसी वक्त कत्यूर राजवंश के राजा दुलासाई और उनकी पत्नी धर्मा देवी भी संतान की चाह लेकर मंदिर पहुंचते हैं। संयोग से गांगुली और धर्मा देवी का परिचय होता है और दुख समान होने से दोनों में मित्रता हो जाती है। दोनों औरतें एक दूसरे से संतान के बेटा या बेटी होने पर उनकी शादी कराने का वादा करती हैं। कुछ समय बाद ही भगवान बागनाथ के आशीर्वाद से राजा दुलासाई के वहां राजकुमार मालुसाई और व्यापारी सोनपति के घर राजुला का जन्म होता है। कत्यूर वंश के राजा दुलासाई ने अपने बेटे राजकुमार मालुसाई के जन्म के बाद ज्योतिषी से उनकी कुंडली बनवाई। राजा को ज्योतिषी ने बताया कि 5वें दिन नौरंगी कन्या से राजकुमार का विवाह न होने पर उनकी मौत का योग है। इस पर वह पुरोहित को सोनपति शौक के पास भेज नवजात राजुला और मालुसाई का प्रतीकात्मक विवाह करवा देते हैं। राजुला के खूबसूरती के चर्चे आम थे। इसी बीच हूण देश का राजा विक्खीपाल सोनपति शौक के यहाँ आया था और उसने अपने लिए राजुला का हाथ मांगा और सोनपति को धमकाया कि अगर उसकी कन्या का विवाह मेरे साथ नहीं किया तो तुम्हारे देश को उजाड़ देंगे। राजुला ने राजकुमार मालुसाई को कहा, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया होगा तो मुझे लेने हूण देश आ जाना। मेरे पिता अब मुझे वहीं ब्याह रहे हैं। और मालुसाई राजुला को लाने निकल पड़ता है। राजुला और मालुसाई के लिए मुश्किलों और इम्तिहानों का दौर था। मालुसाई ने राजुला के लिए अपने राजपाट को छोड़ दिया और सिद्ध गुरु गोरखनाथ की शरण ले ली। मालुसाई का अडिग प्रेम देख गुरु गोरखनाथ उनकी मदद को तैयार हो जाते हैं। वह मालुसाई को दीक्षा देते हैं। इसके बाद मालुसाई गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेकर साधु के वेश में राजुला को लेने हूण देश के लिए निकल पड़ते हैं। साधु के वेश में राजा मालुसाई घूमते घूमते विक्खीपाल के महल पहुँचते हैं। वहाँ नवविवाहित राजुला जब सोने के थाल में भिक्षा लेकर आती है तो वह उसे देखते ही रह जाते हैं, लेकिन राजुला उन्हें पहचान नहीं पाती और पूछती है कि बता जोगी मेरी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। साधु के वेश में मालुसाई कहते हैं कि बगैर नाम गांव बताए हाथ नहीं देखता और राजुला उन्हें बताती हैं कि वह सोनपति शौक की बेटी राजुला है। इतना सुनते ही मालुसाई अपना साधु का वेश उतार फेंकते हैं और कहते हैं कि राजुला, मैंने तेरे लिए ही साधु वेश धरा है, मैं तुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। अब राजुला अपने पति विक्खीपाल से मालुसाई का परिचय कराती हैं। जोगी का व्यक्तित्व देख विक्खीपाल के मन में संदेह रहता है। जैसे विक्खीपाल को पता चलता है कि वह तो बैराठ का राजा मालुसाई है, उसके बाद विक्खीपाल उसे खीर में जहर देकर मार डालता है। यह देख राजुला भी तुरंत अचेत हो जाती है। जब गुरु गोरखनाथ बोगसाड़ी विद्या का प्रयोग से मालू को जिंदा कर देते हैं, इसके बाद मालू महल में जाकर राजुला को होश में लाते हैं। मालुसाई और विक्खीपाल की लड़ाई होती है और विक्खीपाल को मार दिया जाता है। इसके बाद राजा मालुसाई राजुला को लेकर अपने देश बैराठ पहुंचते हैं। वहां दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से होता है। तो दोस्तों, ये थी मालुसाई और राजुला के प्रेम की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स कर जरूर बताना।